हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 10 के अंतर्गत पार्ट 4 को लेकर हम हाजिर हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा हिंदी साहित्य से जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, चाहे वो प्रवक्ता की हों चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हों, सबके दृष्टिकोण से आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं एक साहित्यिक की डायरी के ऊपर। चलते हम देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सवाल पहला पूछा गया कि एक साहित्यिक की डायरी के किस लेख में हरि नामक काल्पनिक पात्र का नाम आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है और उसमें काल्पनिक पात्रों के सहारे बहुत सारे विमर्शों को केंद्र में रखा गया है। तो उसी में से ये सवाल पूछा गया है कि एक साहित्य की डायरी के किस लेख में हरि नामक काल्पनिक पात्र का नाम आया है। ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व और चेतना, योगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन, करुणा और यथार्थ, कल्चरल फ्रीडम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है योगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन के अंतर्गत हरि नामक पात्र को शामिल किया है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। दूसरा प्रश्न है कि योगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन नामक लेख में मुक्तिबोध ने किस रूसी उपन्यास का जिक्र किया है। योगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन नामक लेख में मुक्तिबोध ने किस रूसी उपन्यास का जिक्र किया है। जब आप एक साहित्य की डायरी पढ़ेंगे और इस लेख को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है। ऑप्शन दिया गया है गोचरे का झंडा बरदार, टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस, तुर्गनेव का फादर्स एंड सन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस लेख में मुक्तिबोध ने जो ऑप्शन ए दिया गया है गोचरे का झंडा बरदार नामक एक उपन्यास है, उसका जिक्र किया है। अगला प्रश्न है किसी आलोचक का रोल राजा का है तो अन्य का रोल न्यायाधीश का, तीसरे का रोल प्रहरी। मुक्तिबोध ने इस कथन को किस लेख में प्रयुक्त किया है। तो एक साहित्य की डायरी से ये कथन लिया गया है, लेकिन उसमें जो अलग अलग लेख दिए गए हैं उन लेखों पर आधारित ये प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व और चेतना, करुणा और यथार्थ, कल्चरल फ्रीडम, वाद का घेरा। का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। इसमें कहा गया है कि किसी आलोचक का रोल राजा का है तो अन्य का रोल न्यायाधीश का, तीसरे का रोल प्रहरी, ऐसे ही 8-10 रोल को बताया गया है। ठीक है ना। तो आप अपने ध्यान में बस इतने को रखिए जिससे कि आपका काम चल जाए। ये कथन प्रयुक्त किया गया है व्यक्तित्व और चेतना नामक लेख में। अगला प्रश्न है कि साधारणतः हिंदी में आंसू की नाजुक ख्याली है न कि वास्तविक करुणा। छायावाद के संदर्भ में मुक्तिबोध का कथन किस लेख में है। ऑप्शन दिया गया व्यक्तित्व और चेतना, करुणा और यथार्थ, कल्चरल फ्रीडम, वाद का घेरा। तो किस लेख में गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है कि साधारणतः हिंदी में आंसू की नाजुक ख्याली है न कि वास्तविक करुणा है। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद में विरह वेदना का जिक्र किया गया है, लेकिन मुक्तिबोध का मानना है कि वो सही मायने में नहीं है, वास्तविक करुणा नहीं है बल्कि नाजुक ख्याली है। इसमें इस बात को कहा है, सही जवाब है ऑप्शन बी, करुणा और यथार्थ नामक लेख में इसका जिक्र उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है लेखक केवल नट होता है, वह मात्र भेष बदलता है, नाचता है, कूदता है। यह कथन मुक्तिबोध के किस लेख में है। जैसा कि आप जानते हैं एक साहित्य की डायरी एक तरीके से आलोचना के अंतर्गत रखी जाती है। इसमें मुक्तिबोध ने अपने काल्पनिक मित्रों के माध्यम से हिंदी साहित्य में होने वाले तमाम विमर्शों के बारे में विचार किया है और अपने मंतव्य को भी प्रकट किया है। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि लेखक केवल नट होता है, यानी कि अभिनय करने वाला होता है, वह मात्र वेश बदलता है, नाचता है, कूदता है। ये बात किस लेख में है। ऑप्शन दिया गया घृणा की ईमानदारी, कलम की हममाली,
संवेदना का आदर्शीकरण, सड़क को लेकर एक बातचीत। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कलम की हमाली नाम का लेख है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध अपने किस लेख में लेखक के संदर्भ में यह कथन लिखते हैं कि साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया वाद का घेरा, व्यक्तित्व और चेतना, सड़क को लेकर एक बातचीत, नए की जन्म कुंडली। एक चीज आप ध्यान में रखिए, विकल्प में जितने भी नाम दिए गए हैं सब मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी से ही लिए गए हैं और हमें बताना है कि साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। बहुत ही मार्मिक और मुख्य अर्थ प्रदान करने वाला वाक्य है ये। इसको बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है कि उनका मानना है कि अगर आप साहित्य लिख रहे हैं तो साहित्य से निर्वासन की आवश्यकता है, आवश्यक है। क्योंकि इसके पहले प्रसंग में उन्होंने बताया कि कुछ लेखक जो होते हैं वो हमेशा चर्चा के केंद्र में बना रहना चाहते हैं, हमेशा वो साहित्यिक के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, लेकिन साहित्य से निर्वासन आवश्यक है अगर अच्छा साहित्यकार है कोई तो किसमें इस बात को उन्होंने कहा है? ऑप्शन मैंने पढ़ दिया है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सड़क को लेकर एक बातचीत। ये लेख है जिसमें कि निर्वासन की बात उन्होंने की है। अगला प्रश्न है, नई कविता नए डिजाइन की कविता है, इसका कथन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मुक्तिबोध पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप मुक्तिबोध के उन कथनों को उससे परिचित हो जाइए जिनका कि आप अध्ययन कभी कभार ही करते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए यूपी टीजीटी पीजीटी में आ जाता है तो फिर बच्चे इसको खोजना शुरू कर देंगे कि हमने तो फला फला सहायक किताबें पढ़ी थी, लेकिन ये कोटेशन कहाँ से आ गया। तो ऐसे ही कोटेशन बनते हैं। कोटेशन देखिए कितना अच्छा है कि नई कविता नए डिजाइन की कविता है, चमत्कृत कर देने वाला कथन है। इसका है आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, इसका सही जवाब है मुक्तिबोध। हालांकि मान लीजिए आपको न पता हो तो क्या आप आंसर इसका दे सकते थे? ऑप्शन दिया गया था नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे। ठीक है, तो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से इस ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखिए कि नई कविता नए डिजाइन की कविता है। अगला प्रश्न है, हाशिए पर कुछ नोट्स के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, मुक्तिबोध, ओम प्रकाश वाल्मीकि। का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। हालांकि आप अजनबीकरण करते हुए अपने दिमाग में रखिए कि आप ऐसा कुछ नहीं जान रहे कि ये मुक्तिबोध पर आधारित लेक्चर है। ठीक है, हो सकता है कि आगामी परीक्षा में कई बच्चे बहुत दिमाग लगाने के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका सही जवाब दे दें, क्योंकि उनको लगेगा कि हाशिए पर इत्यादि जो चर्चा की जाती है वो ज़्यादातर दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और हाशिए के विमर्श में किया जाता है। लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप ध्यान में रखिए कि ये बात मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में की है, हाशिए पर कुछ नोट्स। अगला प्रश्न है कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। ये भी कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी, मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मुक्तिबोध का मानना था कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। अगला प्रश्न है कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती, वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र एक भावावेश होती है। इसका कथन है। आलोचना के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो तटस्थ और निष्पक्ष होती है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र एक भावावेश होती है। इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है कि मुक्तिबोध का मानना था कि आलोचना हमेशा तटस्थ नहीं होती, निष्पक्ष भी नहीं हुआ करती, बल्कि वो एक भावावेश होती है। तो मुख्य तौर पर आप इस कोटेशन का भाव समझिए। अगला प्रश्न है कि एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। यह कथन मुक्तिबोध के किस लेख से संदर्भित है? मुक्तिबोध अपने एक लेख में लिखते हैं कि मित्रता तभी तक संभव हो सकती है जब तक हम एक दूसरे की बड़ाई करते रहें, एक दूसरे के गुणों की बस चर्चा करते रहें, जिसमें कि पॉजिटिव गुणों की, तभी तक मित्रता रहती है। थोड़ी सी भी आलोचना करेंगे तो मित्रता क्या होती है,
टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कि नए का जन्म कुंडली, हाशिए का नोट्स, डबरे पर सूरज का बिंब, व्यक्तित्व और चेतना यानी कि विचार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि हाशिए के नोट्स में इस बात की चर्चा उन्होंने की है कि एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। तो आप लोग बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके पास भी मित्र इत्यादि होंगे, तो कितनी ये बातें मुक्तिबोध की सही हैं वो भी आप मूल्यांकित कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मर्मी आलोचना चाहे जितनी निष्पक्ष और बेलाग हो या दिखाई दे, अंततः उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है। इसका कथन है। आमतौर पर जब आप हिंदी आलोचना पढ़ेंगे तो बड़ी भारी शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर आचार्य शुक्ल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लेकिन हमें कोटेशन बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है कि मर्मी आलोचना चाहे जितनी निष्पक्ष और बेलाग हो या दिखाई दे, अंततः उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है। ये बात कही है मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने अपने किस लेख में सच्चे लेखक के महत्व पर प्रकाश डाला है? यानी कि वो लेख एक साहित्य की डायरी में ही है, तो उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया कुट्टूयान और काव्य सत्य, डबरे पर सूरज का बिंब, वीरकर, युगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन। तो इसका जो सही जवाब है कि इस लेख में उन्होंने सच्चे लेखक की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि डबरे पर सूरज का बिंब नाम से एक लेख है, जिसमें कि उन्होंने चर्चा की है कि सच्चे लेखक का क्या महत्व है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और देखते ही आपके दिमाग में याद भी आ गया होगा। आलोचक साहित्य का दारोगा है, इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का मानना था कि आलोचक साहित्य का दारोगा है। आमतौर पर इसी तरीके के कोटेशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। यह कथन मुक्तिबोध के इस लेख से उद्धृत है। ऑप्शन दिया है कुटुयान और काव्य सत्य, डबरे पर सूरज का बिंब, वीरकर, करुणा और यथार्थ। पहले तो ध्यान में आपको रखना है कि ये कथन मुक्तिबोध का है। हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए कि ये किसका कथन है, लेकिन यहाँ पर लेख पूछा गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। डबरे पर सूरज का बिंब नामक जो लेख है उसी में मुक्तिबोध ने इसकी चर्चा की है कि कुंठा शब्द फ्रायड और मार्क्सवाद की संकर संतान है। अगला प्रश्न है कि सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है, वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया अज्ञे, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे। इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया मुक्तिबोध। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है, वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। अगला प्रश्न है, कुटुयान और काव्य सत्य में कुटुयान का संबंध किससे है? जब आप कुटुयान और काव्य सत्य निबंध पढ़ेंगे, लेख पढ़ेंगे, तो उसमें कुटुयान के बारे में बताया गया है कि उसका संबंध किससे है। यानी कि ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में धर्म इत्यादि की बात आ रही होगी। ऑप्शन दिया गया जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू। तो बताया गया कि कुटुयान जो है वो पारसी धर्म से रिलेटेड है, पारसी है, लेकिन अंग्रेजी में उसकी शिक्षा हुई है। अगला प्रश्न है कि कुटुयान किससे प्रेम करती है? तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा इस लेख को पढ़ते समय कि कुटुयान एक पात्र का नाम है और ये फीमेल है। ये किससे प्रेम करती है? ऑप्शन दिया गया गणेश शुक्ला, श्याम शुक्ला, कृष्ण मुरारी शुक्ला, कृष्ण बिहारी शुक्ला। तो आपको आराम से इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि कृष्ण मुरारी शुक्ला से कुटुयान प्रेम करती है। जबकि थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो कृष्ण बिहारी शुक्ला भी आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन कृष्ण बिहारी नहीं बल्कि कृष्ण मुरारी शुक्ला नाम है। अगला प्रश्न है कि एक साहित्यिक की डायरी किस विधा की रचना है? जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ
रचनाएं ऐसी होती हैं जो कि खुद विधाओं के लिए होती हैं, उनके शीर्षक में विधाओं का जिक्र होता है, लेकिन आमतौर पर उस विधा की रचना नहीं होती है। उसी तरीके से एक साहित्यिक की डायरी भी है। पूछा गया किस विधा की रचना है, तो आपके दिमाग में तुरंत वो विधा आ गई होगी। हालांकि ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, कहानी, डायरी, आलोचना या फिर यात्रा वृत्त। तो एक साहित्यिक की डायरी मित्रों का संवाद एक तरीके से कहा जा सकता है, और ये आलोचना विधा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में कुल कितने प्रकरण हैं? ऑप्शन दिया गया 10, 11, 12, 13। एक साहित्यिक की डायरी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कुल 13 प्रकरणों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, और उनके शीर्षक भी हैं अलग अलग उन 13 प्रकरणों के। अगला प्रश्न है कि एक साहित्यिक की डायरी के लेख किन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे? ऑप्शन दिया गया वसुधा, नया खून, वागर्त या फिर ऑप्शन ए और बी। तो आमतौर पर जैसा आप देखे होंगे कि जहाँ पर ए व बी दिया रहता है यही सही रहता है, तो बिल्कुल इस प्रश्न में भी यही सही है कि वसुधा और नया खून नामक जो पत्रिकाएं थीं उसमें एक साहित्यिक की डायरी के लेख समय समय पर प्रकाशित होते थे। ठीक है, तो हमने एक साहित्यिक की डायरी पर पहले भाग को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस की श्रृंखला दी हुई थी। भाग 2 जल्दी ही इसके बाद होगा, क्योंकि एक साहित्यिक की डायरी एक ऐसी रचना है जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता है उसको पढ़ते हुए, और उसको समझने में भी टाइम लगता है। हालांकि मेरे पीएचडी का ये विषय रहा है, तो पहले से भी पढ़ा हुआ था, लेकिन बाद में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसको पढ़ने की कोशिश की है कि पिछली बार कैसे कैसे प्रश्न आए थे, उसी पैटर्न पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं। आगे इसके भाग 2 में हम कुछ जो शेष लेख बचे हुए हैं उनको प्रश्नों के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर हाजिर होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।